मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। मैं तुम सबको देख लूंगा तुम सबको, याद रखना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं, लगता है मार खाना मुकद्दर बन गया है। थू। क्या बहराम यहाँ है? वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। वाकई में? सुनो बहराम, घर से बाहर निकलो। मैं यही हूँ अदनान साहब, छोड़ दो उसे, अंदर आने दो। आओ आओ, मेहमान बनकर आओ। आखिर तुमसे जिंदगी में मुलाकात हो ही गई। कल रात तुमने मेरी शोहरत का मजा चख लिया। अगर मेरे लोगों में किसी को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ मार भी दिया तो फिर भी तुम औजगिच खानदान के कहर से बच नहीं पाओगे। ओह, अब्बास और उसके साथी भी आ गए। खुश आमदीद अब्बास। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? शुक्र है सब इकट्ठे हो गए एक साथ। आज मैंने सबको देख लिया। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा बहराम। और मैं भी मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा खानदान जानता है कि मैं क्या हूँ। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी उस गुजों की ताकत कम नहीं होगी जब तक हर दमीर कान 6 फीट जमीन के अंदर ना पहुंच जाए। मेरे लोग उस वक्त तक आराम नहीं करेंगे, ये बात दिमाग में बिठा लो। अदनान, इससे मुझे निपटने दो तुम। अभी यहाँ कोई खून नहीं बहेगा। क्योंकि वैसे भी ये यही चाहता है। हम जा रहे हैं। सुहा, तुम चलो हमारे साथ। सोहा नहीं आएगी तुम्हारे साथ। लेकिन सोहा यहाँ भी नहीं रह सकती। जहाँ गुस्सा औरतों पर निकाला जाता है वहां सोहा का क्या काम? सोहा मेरी बीवी है और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ, अगर मैं नाकाम हो गया तब आकर हिसाब लेना मुझसे, मगर तब तक ये मेरे साथ रहेगी। सोहा, ठीक हूं मैं भाई। हम दोबारा मिलेंगे बहराम। खुदा हाफिज अब्बास। भतीजे, क्या हम इस कमीने को ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा चाचा। मगर कोई गोली भी नहीं चलाएगा, कोई भी मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करेगा, समझे? जैसा तुम चाहो अदनान। फुरकान, इसने चचा कहा। मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। अभी लाती हूँ बाबा। समझ नहीं आता आखिर आप लोग किस तरह के इंसान हैं। लड़की, तुम इन मामलात में मत पड़ो। आखिर मैं क्यों ना पढ़ूं? ये भी मेरा खानदान है। क्या कोई एक भी अच्छा इंसान है आप लोगों में, हामिद के अलावा? जबान संभाल कर। इन लोगों में तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है बाबा। अब तुम मुझे तहजीब सिखाओगी? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? सोहा, पुरसुकून हो जाओ। हामिद, तुम क्यों खामोश रहते हो? जब बात करने का वक्त होता है तो क्यों नहीं बोलते? बुराई करने वाले और सहने वालों में फर्क ही क्या रह जाता है? हामिद, इस लड़की की जबान बहुत लंबी है। या तो तुम खुद उसे अपने हाथों से काटो या मैं काटूंगा। बाबा बस ठीक है। सोहा जाओ, जाओ कमरे में फौरन। मैं आ रहा हूँ। हामिद, ये क्या है? तुम्हारे बाबा आए हैं तो तुम बदल गए हो? क्यों डर रहे हो तुम? ये क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम दोनों के साथ? हाँ हामिद, चलो ना यहाँ से। हम यहाँ क्यों खड़े हैं और इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं? और चुप क्या? हो जाओ। बाबा खुदा के लिए, हरगिज नहीं। सोचिएगा भी मत। मुझे मारे, 100 बार मारे, 1000 बार, मगर इसे हाथ मत लगाइएगा बाबा। हाँ, तो जनान से ही कह रही थी। तुमने कभी इस लड़की पर हाथ नहीं उठाया है ना? और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे।
मैंने कभी धोखा नहीं दिया आपको। क्या वाकई? अगर धोखा नहीं दे रहे थे तो फिर अभी तक मसला हल क्यों नहीं किया तुमने? तुमने तो कहा था इस मनहूस से जान छुड़ा दोगे। ये लड़की तो हमारे लिए मुसीबत थी। तुमने हमसे झूठ बोला। कब खत्म करोगे ये सारा तमाशा? ये क्या कह रहे हैं तुम्हारे बाबा? तुम नहीं समझोगी। जाओ, तुम्हें बाद में समझा दूंगा मैं नहीं आ रही। जानान भी अजीब बातें कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें सच बताए। जनान, खामोश रहो। सुहा, चलो मेरे साथ कमरे में आओ, सब कुछ बताता हूं मैं तुम्हें। हामिद, क्या तुम इस लड़की से अपने बाप से ज्यादा डरते हो? बताओ मुझे। तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी यहाँ अजाब कर दोगे। हाँ, इसे इतना जलील करोगे, इसे यहाँ एक पल भी सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। ये पछताएगी और कहेगी ये पैदा क्यों हुई। झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे। तुम्हें हमारी जायदाद इन जोकों से वापस लेनी थी। क्या तुम उन्हें हमारे माल पर कब्जा जमाए रखने दोगे? हम तो तुम्हारी तरफ से खबर के इंतजार में थे। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। हामिद, नहीं, क्या ये सच है? सुहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें, समझा मैंने दूंगा तुम सब। पर यकीन किया, भरोसा किया तुम पर। मैं तुम्हारी बीवी बनी। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दोबारा बर्बाद कर दी। सुहा, मुझे इश्क है तुमसे। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। तुम सब झूठे और दोगले लोग हो। तुम सब इंतहाई घटिया तरीन किस्म के लोग हो। सुहा, रुक जाओ। हामिद, अगर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर रखा तो अपनी औलाद का चेहरा दोबारा नहीं देख सकोगे। ये बात याद रखना। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। अब तुम में से कोई भी दमीर खान खानदान से नहीं मिलेगा। उनसे बात मत करना। अगर कहीं टकराव भी हो जाए तो सलाम भी मत करना। तंग आ गया हूँ। कभी वो कभी उनके दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जमरूद को कभी खुशी मिलेगी या नहीं? अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। शादीशुदा है वो, क्या कर लोगे तुम? और मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये भी याद रखिएगा। जमरूद, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? एक तो इसके सवाल खत्म नहीं होते। लड़की, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? फिक्र मत करें हुरिया साहिबा, मैं जगह मिलते ही चली जाऊंगी। और अभी मेरा एक इंटरव्यू भी था। जमरूद कहाँ है रुस्तम अंकल? कमरे में है बेटी। हर वक्त कहती रहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो हमारे सर ही पड़ गई है, नहीं जाएगी कहीं भी। जमरूद, क्या तुम ठीक हो? कब खत्म हो गई सब? ये शायद कभी नहीं। क्या मतलब है मेरी जान? सुनो जमरूद, मुझसे अपने दिल की बातें कर सकती हो। मुझे लगता है हम कभी भी आम जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। हमारे साथ जिंदगी के छोटे छोटे मसले नहीं होंगे, बल्कि हम खौफ, दर्द और गम के साथ ही जिंदगी गुजारते रहेंगे। हम एक हो भी गए तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। सब बर्बाद कर दिया। उन लोगों को सिर्फ पैसे से लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो हालात खराब करना चाहते हैं। जो उसका कर्जदार था, उसके आदमी सबके पास गए थे पैसे मांगने के लिए, और उनमें सिर्फ मैं अकेला नहीं था। सिरान, मगर मिलने तो सिर्फ तुम गए थे, है ना?
हाँ बिल्कुल। अरे देखो यार, जानते हो ये बर्तन ईशा ने अपने हाथों से बनाया था और देखो इसे भी नहीं छोड़ा। दिल करता है यही हाल करूं उस बहराम नामी इंसान का जाके। चलो अब मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम करना है मुझे। जमरुद कैसी है? ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि वो पहले से बेहतर हो जाए। दुकान के लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया। वो बूढ़ी औरत को क्यों अगवा करेंगे? आप औस्किच खानदान के दुश्मन क्यों बने? वो आपसे क्या चाहते हैं? अब्बास साहब ने कुछ बताया? बस आंसू थे, खत्म न होने वाले तकलीफ दे आंसू। अजमत साहिबा जैसे ही बिस्तर पे लिटाए वो सो गई, रोने की हिम्मत नहीं बची थी। हाँ अजमत साहिबा बहुत रोई, बहुत ज्यादा। अम्मी, क्या अदनान भाई यहाँ पर है? वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझे फौरन अदनान भाई से मिलना है, उन्हें कुछ जरूरी बताना है। चलो चलो हम दोनों मिलकर उसे तलाश करते हैं। हाँ ठीक है। अजमत साहिबा, क्या मैंने आपको उठा दिया? बस देखना चाहती थी कि कहीं आपको बुखार तो नहीं है। चलें आप सो जाएं। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। उठाओ मुझे, मैं उठना चाहती हूँ। अजमत साहिबा, आपको आराम करना चाहिए। आप यहीं लेट जाएं, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तो हाँ, मैंने कहा ना नहीं सोऊंगी। जाओ जाके अलमारी से मेरे कपड़े निकाल के लाओ और ड्राइवर से कहो जाके कि गाड़ी निकाले। आप इस हालत में कहाँ जाएंगी? दोहा, बार बार एक ही बात मत पूछो, जो कह रही हूँ करो जाके जल्दी। महविश, अगर तुम फ्री हो तो तुमसे एक बात पूछनी है। पूछें, सुन रही हूँ। अच्छा, फर्ज करो कि एक लड़का है जो अच्छा इंसान है और वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसके घर में एक बहुत बुरा शख्स है। लो, मैं मदद करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, ये मेरा रोज का काम है, आप रहने दें। आगे बताएं। हाँ, तो अगर उस लड़के के घर वाले तुम्हें तंग करें तो क्या तुम उस लड़के से भी नफरत करोगी? बस यही पूछना था मुझे। लतीफ साहब, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मलिहा भी नहीं। मैंने अदनान साहब और आपकी अम्मी को बात करते सुन लिया था। लगता है कि वो डरी हुई थी। शायद वो लोग आपके बाबा के आदमी थे, मगर आप अच्छे इंसान हैं, कोई भी आपसे नफरत नहीं कर सकता। यानी इंसान अपना खानदान नहीं चुनता, ऐसा मेरी अम्मी कहती हैं। इंसान को उसके माँ बाप से नहीं परखना चाहिए। अगर इंसान खुद अच्छा हो तो बाकी बातें अहम नहीं होती। तो तुम कह रही हो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन जो मेरे खानदान ने उनके साथ किया उसकी माफी तो मांगनी ही चाहिए ना हमें। यानी पता नहीं, कोई सादा सा तोहफा वगैरह हो, भले छोटा मोटा सा ही क्यों ना हो। मतलब तुम्हारा हाथ चल गया? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, हाथ से फिसल गया मेरे। अम्मी कहती है मेरा इन कामों में दिल नहीं लगता। लतीफ साहब, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, तुम लड़की हो ना, बस इसीलिए तुमसे पूछ लिया। लगता है मुझे जाना चाहिए, तुम अपना काम करो।
लतीफ बेटा खैरियत तो है? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। नहीं, कुछ भी नहीं। बात सुनो, चावल चढ़ा दिए थे तुमने? जल्दी काम करो। अल्लाह का खौफ ही नहीं है इन लोगों को, जरा रहम नहीं आता इन्हें। अफसोस हुआ। क्या मैं कोई मदद करूं आपकी? नहीं, बहुत शुक्रिया। हुआ क्या है यहाँ वैसे? अल्लाह खैर करे। अच्छा खैर, ऐसा करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बॉसगिज वालों को कर्ज मत देना। उमर भाई, काम हो गया? हाँ बिल्कुल, उसने लिफाफा देखा और खोल लिया। अच्छा, शायद ये आखिरी दुकान थी। बहुत अच्छा काम किया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा अदनान, और वजह तुम होगे। ये बताओ, हम लोगों की मदद छुपकर क्यों करते हैं? सीधा पूछ क्यों नहीं लेते कि कितना कर्ज है और उसकी मदद कर दें? जरूरी तो नहीं कि हम लोगों की छुपकर मदद करते रहें। मुझे दौड़ना पड़ता है। मुझे तो मजा आता है आपको यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देखकर। इस बहाने आपका थोड़ा वजन कम हो जाएगा। उफ मेरे अल्लाह, किसी को अगर पता चल गया ना कि तुम लोगों की इस तरह मदद करते हो, औज़गिज वाले तुम्हारे मजीद दुश्मन बन जाएंगे और मसला बढ़ जाएगा। तो कोई मसला नहीं उमर भाई, यही तो मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले। आखिर कब तक ये मासूम लोगों को तंग करते रहेंगे? एक न एक दिन तो ये बंद करना ही होगा, लेकिन मदद करना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, लेकिन ये कैसे करेंगे? मुझे उनके बीच दाखिल होने का रास्ता निकालना ही होगा उमर भाई। और वो कैसे होगा? फिलहाल तो ये मैं भी नहीं जानता। क्या हुआ बेटी? इतनी आहें क्यों भर रही हो तुम आखिर? कुछ नहीं अम्मी। ये फोन दिखाओ जरा मुझे, देखूं तो चल क्या रहा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ हर मसला इन पैगामों से ही शुरू होता है। मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, अगर 1 मिनट हो तो आ जाओ। ये कौन खड़ा है दरवाजे पर? हाँ, तुम क्या करने जा रही हो बाहर? सबक नहीं सीखा तुमने अब तक? कौन है ये लड़का और क्यों बुला रहा है तुम्हें? क्या हो गया अम्मी? पहले देखे तो सही। देखे, ये लतीफ ने भेजा है, लतीफ ने। देखे। आए तो मुस्तकबिल का दामाद आया है मेरा, हमारे दर पर खड़ा है बेचारा बाहर। जवाब दिया उसे, कहो आ रही हूँ अभी। प्लीज, अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बोझ नहीं संभाल सकती। बात सुनो मेरी, आराम से सुन लो वरना एक लगा दूंगी इस खूबसूरत से चेहरे पर। जितनी भी परेशानियाँ तेरे साथ हुई है ना मलिहा, सब इसलिए कि तूने अपनी माँ की बात नहीं मानी। और ये क्या चीथड़े पहनाई है, इधर आ। या अल्लाह, देखो तो कुछ करना पड़ेगा लड़की। थोड़ा सा मेकअप, थोड़ी सी लिपस्टिक, बाल भी बनाने होंगे। ये मुर्दा चेहरा मत बना मलिहा। क्यों इतनी नाशुक्री है तू? समझ नहीं आता क्यों अपनी दुश्मन बनी है। बस बहुत हो गया, अंदर जाओ और कपड़े बदल के आओ। अजीब लड़की है, इसको सुधारना पड़ेगा अब मुझे। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह है, मुझे बाहर बुलाए, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं तुम्हारे घर वालों को तंग नहीं करना चाह रहा था, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद था। अच्छा, मेरे लिए फिक्रमंद थे? हाँ, अदनान भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे पापा ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। तुम समझी कि तुमने किसी को कत्ल कर दिया है। बाबा ने किया, यानी कैसे धोखा दिया उन्होंने? तुम मुझे बता सकती हो?
असल बात यह है कि मैं बहुत भोली हूँ, इसीलिए मुझे धोखा देना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जानते तो हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो चलते फिरते दिखावा करे। मैं तो सिर्फ भलाई करने गई थी और खुद ही कुएं में गिर गई। खैर भूल जाओ ये सारी बातें। ऐसा सोचो कि मैंने कुछ पूछा ही नहीं था। हाँ समझ सकती हूँ, मुश्किल है। लेकिन अब तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा है, जबरदस्त। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। समझो मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था, बस इसीलिए ले आया। उम्मीद है पसंद आएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बिला वजह तुमने मेरे लिए जहमत की। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो खुल भी नहीं रहा है। खुल गया। ये तो किताब है, बल्कि ये तो बहुत मोटी किताब है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा तुम्हें भी पसंद आएगी, लेकिन नहीं पसंद आई तो? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो भाई, गले मिलो या हाथ पकड़ो, कुछ तो करो। या अल्लाह, बुरी नजर से बचा। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा साथ रखना और मुझे उस घर में वापस ले जाए प्लीज। मुझे मत भूलना मेरे बच्चों, अल्लाह मियाँ प्लीज। अब्बास भाई, क्या आपने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना आसान हो जाए कि आपको गोली किसने मारी? जाहिर है कि आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है देर होने से पहले हमें हाथ पांव मार लेने चाहिए। अल्लाह ना करे जिसने भी किया है कहीं वो भाग न जाए। मैं मदद करता हूं। पीछे हटो, खुद देख लूंगा मैं। वैसे हमें एक पक्की खबर मिली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो अदालत को आदिल दमीर और शरीफ दमीर के केसेस में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हटो सामने से, हट जाओ सामने से मेरे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन बेगम साहिबा, अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम।